चलिए, हमने ऑलरेडी पिछले दिन देख लिया था वैदिक काल को, और वैदिक काल में प्रमुख रूप से हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने वैदिक काल फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड। पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी वैदिक काल में आर्य कौन है, आर्य कहाँ से आए, वैदिक ग्रंथ कौन से हैं, चारों वैदिक ग्रंथ, उनकी विशेषताएं, उपवेद क्या होते हैं, ये सब हमने विस्तार से पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं इनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो स्थिति है उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति। अच्छा, ध्यान रखिए, ये जो हम देखेंगे ये हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों में डिवाइड करके हम इसे देखने वाले हैं। तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल बन जाएगा ये चैप्टर, और आपके लिए आपको कंपेयर करने में भी इसी समय आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ऋग्वेद काल था उसमें व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो जो ऋग्वेद काल था उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो प्रमुख रूप से ध्यान रखिए कि यहाँ पर कबीला सिस्टम था। यहाँ पर कबीला सिस्टम था, यानी एक सरदार हुआ करता था कबीले का, और वही हेड होता था उस कबीले का, यानी यहाँ पर क्लान सिस्टम था। ठीक है, वो कबीले का ही सरदार होता था, कबीले की ही रक्षा की वो जिम्मेदारी लेता था प्रमुख रूप से, तो वो कबीले तक सीमित था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते ये कबीला तत्व कमजोर हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों का स्वरूप लेने लगे। मतलब अगर हम यहाँ बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो नगर और नगरों से राज्य की स्थापना होने लगी। तो ये विशेषता है उत्तर वैदिक काल की। तो राजनीति में सबसे पहले राजा का सिस्टम, या जो राजा होता था वो क्या होता था, तो ऋग्वेद काल में राजा बेसिकली कबीलों का हेड होता था। यहाँ कबीला सिस्टम था, बहुत सारे कबीले में बटे हुए थे, और उन कबीलों का राजा सरदार ही राजा जैसी राजा होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा एक प्रॉपर सिस्टम हो गया, छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे नगरों का राजा होने लगा। फिर राजा का सिलेक्शन, चयन कैसे होता था, तो यहाँ पर राजा का इलेक्शन होता था। ठीक है, राजा को इलेक्ट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी हेरिडिटरी हो गया, यानी राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनने लगा। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर ऋग्वेद काल में योग्य व्यक्ति को कबीले का हेड बनाया जाता था, और यहाँ पर क्या हो गया कि फिर वो राजा वंशानुगत हो गया, उसके बाद उसका पुत्र। फिर टैक्स की स्थिति क्या थी, तो टैक्स लोग स्वेच्छा से देते थे, वॉलेंट्री था, स्वैच्छिक था। यहाँ पर टैक्स देना आवश्यक नहीं था, आपकी इच्छा के ऊपर था, मतलब लोगों की इच्छा के ऊपर था कि उन्हें टैक्स देना है या नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर लेटर वैदिक एज में टैक्स अनिवार्य हो गया, मैंडेटरी हो गया, इट्स मैंडेटरी। और शुल्क जो है वो बलि और शुल्क, जो टैक्स है वो बलि और शुल्क के रूप में नियमित रूप से देना आवश्यक हो गया। तो ये विशेषता है। फिर राजा की हेल्प के लिए कुछ प्रशासनिक संस्थाएं थीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जिनको हम मंत्रिपरिषद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक संस्थाओं में जो राजा की मदद करती थी उनमें विदत, सभा, समिति इत्यादि थी। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, तो ध्यान रखिए विदत सबसे पुरानी संस्था है। तो यहाँ पर राजा की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारियों की, कुछ मंत्रियों की, कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों की, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, उनकी संस्था होती थी जिसे कहा जाता था विदत सभा समिति। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो विदत सभा समिति है, उत्तर वैदिक काल में उसका विदत का सभा समिति का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है ना, मतलब विदत का महत्व थोड़ा कम हो गया और सभा समिति का महत्व बढ़ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। सबसे पुरानी संस्था विदत है। जो ऋग्वेद काल है उसमें सभा, विदत, सभा और समिति तीनों संस्थाएं मौजूद थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में उसमें सभा समिति का महत्व बढ़ गया और विदत का महत्व खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति। तो ऋग्वेद काल में सामाजिक स्थिति किस तरह की थी, ये है ऋग्वेद काल और ये है लेटर वैदिक एज। तो ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी,
तो समाज ऋग्वेद काल में वर्ग विभेद से रहित था, यानी यहाँ पर जाति व्यवस्था का अस्तित्व पता नहीं चलता है, यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जाति व्यवस्था स्थापित होने लगी थी, उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था स्थापित होने लगी। देखिए जो ये मैं आपको ये चैप्टर दिख रहे हैं ये एज इट इज प्री और मेंस में इससे क्वेश्चन आएंगे, प्री में क्वेश्चन आएंगे और मेंस में इस तरह से ही कंपैरिजन करना पड़ता है कि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की सामाजिक स्थिति किस तरह की थी, तो इसी तरह से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो बस, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जाति व्यवस्था स्थापित होने लगी। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा वर्ण और जाति में अंतर। वर्ण और जाति में वर्ण होता है कर्म से और जाति होती है जन्म से। यानी अगर आपने जो कर्म किया, जैसे आप सोने का काम बनाने का काम कर रहे हो तो आप सोनार कहलाओगे, लोहे का काम कर रहे हो लोहार कहलाओगे, रथ बनाने का काम कर रहे हो रथकार कहलाओगे। तो ये कर्म है, काम कर रहे हो जो, वो वर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वही काम जो आपने सोने का काम करके सुनार लोहार रथकार कहला रहे थे, ये धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जाति में कन्वर्ट हो गया। यानी ये काम करने वाले लोगों को उसी जाति का बताया जाने लगा और उसके घर में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा उसी जाति का हो गया। तो जाति जन्म से और कर्म वर्ण कर्म से। ठीक है। फिर यहाँ पर दास प्रथा को देख लेते हैं, स्लेवरी। तो ऋग्वेद काल में दास प्रथा विद्यमान थी, यानी दास प्रथा ऋग्वेद काल में थी। उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। गायों रथों घोड़ों के साथ साथ दास दासियों को भी दान देने का उदाहरण प्राप्त होता है दोनों काल में। लेकिन ध्यान रखिए जो दासों की स्थिति थी वो थी अच्छी, दोनों काल में इनकी अच्छी स्थिति थी, बहुत खराब नहीं थी स्थिति दासों की, अच्छी स्थिति थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्र किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो कॉटन यानी कपास, ऊन वूलन, सिल्क और लेदर, इनके कपड़े पहने जाते थे और आर्य लोग सिलाई से भी परिचित थे, निटिंग जो होती है उससे भी परिचित थे। तो कपास ऊन रेशम और चमड़े के कपड़े पहने जाते थे और वो सिलाई से भी परिचित थे। तो ये उत्तर वैदिक काल में भी यही स्थिति है कि आर्य लोग या जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो कपास ऊन रेशम और चमड़े के वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा आभूषण भी धारण करते थे और इनकी और सिलाई से परिचित थे। फिर आमोद प्रमोद, यानी इसका मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, तो देखिए मनोरंजन के प्रमुख रूप से रथों की दौड़ होती थी, आखेट मतलब शिकार, युद्ध, नृत्य आर्यों के प्रिय मनोरंजन के साधन थे। क्या, रथों की दौड़, युद्ध नृत्य, ये सब आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। ये दोनों काल में ही चलते रहे। यहाँ पर थोड़ा सा नाटक वगैरह भी जोड़ गया, ड्रामा। फिर महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति एक आवश्यक स्थिति होती है, इंपॉर्टेंट स्थिति होती है, उसे समझना आवश्यक है। तो समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। कहाँ पर, ऋग्वेद एज में, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को शिक्षा भी दी जाती थी, स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था थी। लोक मुद्रा, विश्ववरा, घोषा, अपाला, ये सब विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की भी रचना की और ऋषि पद भी प्राप्त किया। मतलब इनका ज्ञान का लेवल इतना ज़्यादा था कि इनको ऋषियों के समान रखा गया। ठीक है। पुत्रों की भांति पुत्रियों को भी उपनयन, शिक्षा और यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। मतलब काफ़ी अच्छी स्थिति थी महिलाओं की ऋग्वेद काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते, लेटर वैदिक एज आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना आरंभ हो गई। महिलाओं की स्थिति डे बाय डे गिरने लगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विवाह। तो विवाह एक पवित्र संस्कार एवं प्रथा के रूप में विवाह की स्थापना हो गई थी। किसमें, वैदिक ऋग्वेद एज में। और बहुविवाह का विद्वान थे, मतलब इस काल में बहुविवाह थे, परंतु एक पत्नी विवाह का ही समाज में प्रचलन था। तो ध्यान ये रखना है कि ऋग्वेद काल में बहुविवाह होते थे, बहुत सीमित मात्रा में होते थे, जो राजा वगैरह करते थे। आमतौर पर सभी व्यक्ति एक ही पत्नी रखते थे।
लेकिन जो उत्तर वैदिक लेटर वैदिक एज आते आते यहाँ पर बहुविवाह काफी प्रचलन में आ गए, मतलब काफी लोग करने लगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति किस तरह की है, तो ऋग्वेदिक एज में आर्थिक स्थिति किस तरह की है, तो ऋग्वेदिक एज में आर्थिक स्थिति, ये जो पेशा और व्यवसाय है इनका, वो मुख्य रूप से पशुपालन है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कबीला संस्कृति है। स्थायी रूप से तो वो रह नहीं रहे, वो नोमैडिक हैं, घुमक्कड़ हैं, बंजारे हैं, घूमते फिरते हैं। तो उनका प्रमुख जो संपत्ति थी वो होता था पशु, और पशुओं में भी प्रमुख रूप से गाय ही संपत्ति होती थी। ठीक है, तो पशु ही संपत्ति समझे गए हैं। और गवेषणा, गौव्यू, गाव्य आदि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए हुआ। युद्ध क्यों होते थे, पशुओं के लिए, गाय के लिए। भाई एक कबीला दूसरे कबीले की गायों पे कब्जा करेगा तो इसे गव्य कहा जाएगा, गौशु कहा जाएगा, गवेषण कहा जाएगा, क्योंकि गाय है उनकी संपत्ति। और एक दूसरे कबीले की जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई होती ही गाय की वजह से थी, एक दूसरे की कबीले गायों पे कब्जा करते रहते। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। क्यों प्रमुख व्यवसाय हो गया, क्योंकि अब ये लोग स्थायी रूप से निवास करने लगे, यहाँ पर स्थायी निवास शुरू हो गया। तो यहाँ पर कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गए। यहाँ पर पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री प्रमुख व्यवसाय, यहाँ कृषि प्रमुख व्यवसाय। जनजीवन में देखिए ऋग्वेद काल है उसमें जनजीवन में युद्ध का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। बोलबाला का अर्थ है यहाँ पर रेगुलर युद्ध होते थे, बहुत सारे युद्ध होते थे। वजह क्या है, बहुत सिंपल है, क्योंकि कबीले होते थे, कबीले एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते थे, एक दूसरे की गाय छुड़ाते रहते थे। तो यही बेसिकली होता रहता था। और यहाँ पर धीरे धीरे कृषि स्थापित हो गई, कृषि का विकास होने लगा और स्थायी निवास बढ़ने लगा। तो ये ध्यान रखिए, कृषि की वजह से कृषि का डेवलपमेंट भी हुआ, नई नई फसलों की जानकारी हुई उनको, और स्थायी निवास भी होने लगा कृषि की वजह से। देखिए पशुओं को लेके तो आप चल सकते हो, बंजारे हो सकते हो, नोमैडिक हो सकते हो, लेकिन कृषि तो आपका स्थायी है, खेत तो आप अपने साथ लेके जा नहीं सकते। तो आपको स्थायी रूप से निवास करना पड़ेगा। इसी स्थायी रूप के निवास के कारण नगर बने, गांव बने, नगर बने, और उससे बड़े बड़े राज्य बने। फिर निवास, तो ऋग्वेदिक काल में निवास जो होते थे वो मिट्टी घास फूस से बने मकान होते थे, मिट्टी और घास फूस से बने मकान होते थे। और जो ऋग्वेद काल के व्यक्ति थे वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे की जानकारी उन्हें नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1050 बीसी में लोहे की जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये लोग लोहे से जानकार नहीं थे। लोहे को कहा जाता था कृष्णायास। ठीक है, लोहे शब्द का सबसे पहला उल्लेख जैमिनी उपनिषद उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है, मतलब उत्तर वैदिक काल में ही आया। ऋग्वेद के लोग कुल्हाड़ी, कांसे की कटारें और खड़क का इस्तेमाल करते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से बुलाया जाता था। यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पर क्वाइन का प्रचलन आरंभ हुआ। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णाल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं, और इन्हीं से बाद में फिर क्वाइन का डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पर वो लकड़ी के बने स्थायी मकानों में रहने लगे। सिक्कों का नियमित प्रचलन भले नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई थी, छोटे छोटे से सिक्कों की शुरुआत हो गई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेदिक एज में और लेटर वैदिक एज में कृषि। तो देखिए ऋग्वेद आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में कृषि की अच्छी जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर तो पशुपालन हो रहा है प्रमुख रूप से, तो पशुपालन कर रहे हैं तो उनको कृषि की क्या आवश्यकता है, और यहाँ पर प्रमुख रूप से कृषि होने लगी थी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा। वे बैलों से खींचे जाने वाले हलों से खेती करते थे, परंतु हलों के फल लोहे के बने नहीं होते थे, क्योंकि लोहे की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। यहाँ लोहे के उपकरण का प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। नेचुरल है, लोहे का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेवलपमेंट तेजी से होगा, ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, बड़े हलों का इस्तेमाल हो सकेगा। यहाँ पर भूमिदान के उदाहरण प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जब कृषि प्रमुख है ही नहीं तो भूमिदान क्या करेंगे, इसलिए भूमि पर निजी स्वामित्व की शुरुआत ही नहीं हुई। हलों में 6, 8, 12 तक बैल जोड़े जाते थे, है ना, लेकिन बहुत सीमित था ये। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। जोतने, बोने, हंसिए से फसल काटने के लिए मतलब काटने
उनके गट्ठे बनाने आदि की क्रियाओं से लोग परिचित थे। यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख विस्तार से किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए आउटलाइन क्या है कृषि की, दिमाग में रख लीजिए कि ऋग्वेद काल में कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि के बारे में न सिर्फ विस्तार से जानकारी प्राप्त हो गई, बल्कि इसका विकास होने लगा, नई नई फसलों का प्रयोग होने लगा। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि। लेकिन ऐसा नहीं कि ऋग्वेद काल में कृषि नहीं हो रही थी, ऋग्वेद काल में कृषि हो रही थी, लेकिन वो सीमित थी, बड़ी मात्रा में नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में ना सिर्फ वो बड़ी मात्रा में होने लगी, बल्कि विकास हुआ, नई नई फसलें आई। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के 4थे मंडल में किया गया है, ठीक है। और अथर्ववेद में सबसे पहले यहाँ पर जो कृषि की विस्तार से वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। पशुपालन यहाँ पर गौण पेशा हो गया, गौण मतलब उसका कम महत्व हो गया, इसका महत्व कम हो गया कृषि का। जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग किया, ठीक है। खाद का भी प्रयोग पता चलता है, नहरों से थोड़ी सी सिंचाई यहाँ होने लगी थी ऋग्वेद काल में। आर्यों को अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी, जिसे वो यव का अर्थ होता है जौज यानी बारले। उनको केवल यव यानी जौ यानी बारले की जानकारी प्राप्त थी, जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि धान, गेहूं, ब्रीही, माड़, यव, गोधूम, मसूर, यानी यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक आते आते उनकी फसलों की संख्या बढ़ने लगी और उनको बहुत सारी फसलों की जानकारी हो गई, उनकी फसलों का विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, खेती के नए तरीके खोजे गए, नहरों का विकास हुआ, यानी यहाँ पर खेती का काफ़ी बड़े स्तर पर विकास हुआ। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है, तो अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख हुआ है, मतलब कृषि का काफ़ी विकास इस काल में होने लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं व्यापार। तो ऋग्वेद एज में व्यापार के कोई प्रमाण नहीं मिलते, ऋग्वेद काल में व्यापार के कोई प्रमाण नहीं मिले। वजह क्या है? बहुत सिंपल, क्योंकि कबीले थे, घूमते फिरते रहते थे, तो व्यापार क्या करेंगे, उनका तो संपत्ति पशु थी, तो वो अपने साथ ही लेके चलते थे। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आर्य व्यापार में संलग्न रहते थे, यानी ये धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक काल है उसमें व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी। वैदिक एज में जो भी लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय होता था, यानी बार्टर सिस्टम था कि आपने हमें नमक दिया, उनने चावल दे दिया, किसी ने दाल दी, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने, तो इस तरह से लेना देना चलता था, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे व्यापारियों ने व्यापार करना शुरू किया। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ थी कि अभी भी व्यापार में यहाँ भी बार्टर सिस्टम चला, लेकिन धीरे धीरे थोड़े से शुरुआती कॉइन आ गए थे। यहाँ पर ब्याज पर ऋण देने का भी आरंभ हो गया था, ठीक है। और सूदखोर को वैकनाट कहते हैं, लैंडर्स को वैकनाट कहा जाता था, तो ये शब्द पूछा गया। और इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, श्रेष्ठिन शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो व्यापारियों के संदर्भ में यूज किया गया है, श्रेष्ठिन, जिससे दो संदर्भ समझ में आते हैं कि या तो व्यापारियों का कोई ग्रुप था, श्रेणी थी, मतलब व्यापारियों के संदर्भ में श्रेष्ठिन का इस्तेमाल किया गया। तैत्तरीय ब्राह्मण में ऋण के लिए कुसीद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है कि तैत्तरीय ब्राह्मण में ऋण के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो कुसीद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुसीदिन कहा गया। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णाल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, इनका इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो व्यापार में सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद काल में ज़्यादा व्यापार नहीं था, मतलब व्यापार था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार धीरे धीरे आरंभ हुआ, फिर बढ़ता गया और इसने तेजी से विकास किया। और यहाँ पर यह भी पता चलता है श्रेष्ठिन के माध्यम से कि नई नई व्यापारिक श्रेणियां, ग्रुप बनने लगे थे। अब देखते हैं धर्म। तो ऋग्वेद एज में जो धर्म था, तो ऋग्वेद आर्यों के जो प्रधान देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों में ही अपना उद्गम पाते हैं। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ऋग्वेद काल के जो देवता थे वो 3 श्रेणियों में बटे हुए थे, स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो स्वर्ग के देवता धौस, वरुण, आर्य, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, आदिति, उषा और अश्विन थे।
अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वात्य, पाजन्य थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी थे। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद यहाँ से ये रखना है कि सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। बस सीधी सी बात जो आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद काल में इंद्र थे, जिन्हें कहा गया पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किले तोड़ने वाला, यानी वन हु डिस्ट्रॉय फोर्ट। तो ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, यानी पुरंदर। और ऋग्वेद काल में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अग्नि क्या थे? ये मीडिएटर थे बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड के बीच में मीडिएटर थे अग्नि, कि जो भी चीज़ देवताओं को चढ़ाना है वो अग्नि को समर्पित कर दीजिए, अग्नि देवताओं को तक वो चीज़ पहुंचा देगी। ठीक है। और तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण, जो पानी के देवता हैं। ठीक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल इनसे ही संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा सोम है वनस्पति के देवता। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पर आपको जो एक देवता याद रखना है वो केवल याद रखना है इंद्र, यानी पुरंदर। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, पुरंदर। ठीक। उत्तर वैदिक कालियों के काल के धार्मिक जीवन में परिवर्तन क्या दृष्टिगोचर होते हैं? तो देवताओं के महत्व में परिवर्तन हुआ, आराधना की रीति में परिवर्तन हुआ, धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ, और फाइनली यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद काल में यज्ञ इत्यादि नहीं होते थे, सिंपल पूजा पद्धति थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपके कर्मकांड, रिचुअल्स और यज्ञ का महत्व बढ़ गया, और यहीं से कर्मकांडों की शुरुआत हुई, यहीं से बहुत सारे कर्मकांड शुरू हुए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सृजन के देवता बृहस्पति को सर्वोच्च स्थान मिला। रुद्र और विष्णु दो प्रमुख देवता इस काल के माने जाते हैं। यानी धीरे से यहाँ पर क्या हुआ कि इंद्र के स्थान पर रुद्र, मतलब विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इनको महत्व मिलने लगा। वरुण जल के देवता माने जाने लगे, जबकि पूषण जो इस काल में महत्वपूर्ण देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे कर्मकांड बढ़ गए थे, रिचुअल्स बढ़ गए थे। ठीक है। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये उसके पुरोहित थे। यही लोग इनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हो गया था, जिसमें सोम यज्ञ, अग्निउष्टम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसु यज्ञ महत्वपूर्ण थे। अब जो यज्ञ थे, इस तरह के जो यज्ञ किए जाते थे, ये बेसिकली काय के लिए किए जाते थे? तो इस यज्ञ का अपना अपना महत्व है। जैसे आपको पता ही है कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो होता था आसपास की जमीन जीतने के लिए। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी का अर्थ होता है रथों की दौड़, इसका उद्देश्य भी होता था आसपास की जमीन पर कब्जा करना। राजसु यज्ञ का उद्देश्य होता था कि नया राजा जब सिंहासन पर बैठता था किसी क्षेत्र में, तो वो अपने बैठने की सूचना प्रदान करता था आसपास के राजाओं को। तो इस तरह से अलग अलग यज्ञों का महत्व है। तो कुल मिला के हमें क्या समझना है यहाँ धर्म से, कि वैदिक काल, ऋग्वेद काल में धर्म सिंपल था, सामान्य था, प्रमुख देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पर कर्मकांड, यज्ञों की बहुलता बढ़ गई, कर्मकांडों की बहुलता बढ़ गई, और यहाँ पर प्रमुख देवता धीरे से रुद्र, प्रजापति, शिव वगैरह हो गए, विष्णु जी हो गए। अब कुछ और क्वेश्चन है, ये जो पूछे गए हैं विशेष तौर पर प्री में, तो इन्हें देख लीजिए। नदी और उनके प्राचीन नाम, ये प्रमुख रूप से पूछा गया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को सिंधु नदी ही कहा जाता था, सिंध नदी को सिंधु नदी कहा जाता था, व्यास को कहा जाता था विपाशा प्राचीन नाम, झेलम को कहा जाता था वितस्ता, चिनाव को कहा जाता था अस्कनी, गग्गर यानी सरस्वती नदी, द्वादशी या सरस्वती, रावी नदी को पुरुषाणी, सतलज नदी को शतुद्री, गोमल को गोमती, काबुल को कुंभ, गंडक को सदानीरा और कुर्रम को कुर्मु। ये प्राचीन नाम है, ये आपको प्री के हिसाब से याद करना पड़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इस चार्ट को एक दो बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। उल्लेखित शब्द ये भी टिपिकल प्री में क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है।
ऋग्वेद में उल्लेखित जो शब्द हैं ये भी काफ़ी में पूछा गया है। तो किस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में 250 बार इस्तेमाल हुआ है शब्द इंद्र। इसका क्या पता चलता है इससे कि इंद्र बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। फिर अग्नि का इस्तेमाल हुआ है शब्द का 200 बार, वरुण का इस्तेमाल हुआ है 30 बार, जन शब्द का इस्तेमाल 275 बार, विष का 171 बार, विदत का 122 बार, सोम देवता का 144 बार, विष्णु जी का 100 बार। इससे क्या पता चलता है? इससे इनके महत्व पता चलते हैं कि भैया जितना जिसका उल्लेख ज़्यादा होगा उससे उसका महत्व पता चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया, तो गंगा का उल्लेख केवल एक बार है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं थी। आपको प्री में नदी से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण नदी, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है सिंधु। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी, तो ये है सरस्वती। और फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा कि गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो सिर्फ एक बार। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल तक जो आर्य लोग थे वो केवल गंगा नदी के तट तक पहुंचे थे, इसलिए उसे ज़्यादा जानकारी गंगा नदी के बारे में उन्हें नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिर देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उसको देख लेते हैं। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है वो है कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल मतलब फैमिली, परिवार, परिवारों से मिलकर ग्राम बनेगा, ग्राम से मिलकर विश, कस्बा, फिर जन, नगर, राष्ट्र, राज्य। तो परिवार, गांव, गांव से मिलके कस्बा, कस्बे से मिलके नगर, नगर से मिलके राज्य, ये इकाई थी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना। फिर ऋग्वेद कालीन कुछ देवता और उनका संबंध किस चीज से था एक बार उसे देख लीजिए। तो इंद्र जो प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में वो युद्ध और वर्षा के देवता थे। यानी युद्ध में अगर विजय प्राप्त करना है किसी कबीले को तो वो इंद्र की पूजा करेगा, तो वो विजय दिलाएंगे। वो सामने वाले कबीले के जो कबीला रहेगा उसे हराएंगे, उसके जो रक्षा के दीवार वगैरह होगी उसे तोड़ेंगे और वर्षा भी कराएंगे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ अग्नि को समर्पित की जाती थी वो देवताओं को मिल जाती थी, तो ये मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र देवता। बेसिकली वरुण समुद्र के देवता यानी जल के देवता माने गए। ठीक है। धौ आकाश के देवता, सबसे प्राचीन देवता जो माने गए हैं वो धौ यानी आकाश माने गए। फिर सोम, सोम वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता, बाद में शूद्रों के देवता हो गए। विष्णु जी विश्व के संरक्षक और पालन करता। और मारुत आंधी तूफान यानी हवा के देवता। मारुति इसी से बना है, हनुमान जी का नाम इसी से बना हुआ। अब हम देखते हैं ऋग्वेद काल की कुछ महत्वपूर्ण वैदिक कालीन शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। ये इससे भी क्वेश्चन और टाइम में पूछे गए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहली शब्दावली है संग्रहित यानी कोषाध्यक्ष, ट्रेजरार। संग्रहित्र यानी कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरार। भागदूत यानी कर संग्रह करने वाला। सूत राज की चारण, कवि, रथवाहक मतलब कवि, सूत। छतु अक्षपाव जुए का सहयोगी, किसका? राजा का। अयस यानी तांबा। स्पश यानी जासूस, स्पश यानी जासूस। नीवी वास अधिवास, ये हैं वस्त्र। वस्त्र प्रमुख रूप से 3 तरह के होते थे। नीवी मतलब जो अंडरगारमेंट है वो नीवी कहलाता था। वास मतलब ऊपरी पार्ट में जो लोअर पार्ट में पहना जाएगा धोती वगैरह, वो वास कहलाएगी। और अधिवास मतलब ऊपरी पार्ट में।
शॉल जैसा लटकाएंगे, शॉल जैसा, तो उसे कहेंगे अधिवास। ये हो गया नीचे पैंट जैसा, मतलब धोती वगैरह, और ये अंडरगारमेंट। तो 3 तरह के वस्त्र प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते थे, वास, नेवी, वास, अधिवास। फिर एक शब्द इस्तेमाल होता है रत्निन। रत्निन का अर्थ होता है राजकीय अधिकारी। इनकी संख्या 11 और 14 बताई गई है, लेकिन 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ध्यान रखिएगा। वैसे 14 भी बताई गई है, 11 भी है। तो रत्निन की संख्या शपथ ब्राह्मण में 11 बताई गई है, जो मान्य है। तो कौन कौन से रत्निन? रत्निन मतलब राज्य के अधिकारी। तो कौन कौन से राज्य के अधिकारी होते थे? तो एक होता था पुरोहित, सेनानी मतलब सेनाध्यक्ष, युवराज मतलब राजा का पुत्र, महिषी, महिषी का अर्थ होता है रानी, महिषी का अर्थ होता है रानी, सूत, सूत मतलब जो प्रमुख रूप से राजा का कवि या दोस्त होता था, ग्रामणी, गांव का हेड, छत्ता, कर इकट्ठा, छत्ता जो होता था ये प्रमुख रूप से कर इकट्ठे करने वाले लोगों का समूह होता था। संगहिता, कोषाध्यक्ष, भागत्र, कर संग्रह करता, अछवाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पालागल, राजा का मित्र और विदूषक। तो ये सब लोग राजा के प्रमुख रूप से अधिकारी हुआ करते थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है जिसके बारे में प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है 10 राजन युद्ध। तो 10 राजन युद्ध है, यानी 10 राजाओं का युद्ध है। इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। खासियत क्या है, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता थोड़ी सी समझें। इसकी विशेषता है, जैसा मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि भारत के मूल निवासी थे द्रविड़ लोग। आर्यों ने बाहर से भारत आए, भारत पर आक्रमण किया, भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को हराया, उनको पुश करके दक्षिण भारत में पहुंचा दिया और उत्तर भारत में शासन कर लिया। अधिकांश समय आर्य द्रविड़ों से जीतते रहे, लेकिन ये घटना थोड़ी सी उल्टी है जिसमें द्रविड़ ने आर्यों को हराया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा युद्ध है। तो खासियत क्या है इसे समझिए। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसलिए इसे 10 राजन युद्ध कहते हैं। ये 7वें मंडल में मिलता है, एक इंपॉर्टेंट युद्ध है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? पृष्ठभूमि एक भारतवंशी सुदाश का क्षेत्र था, ब्रह्मव्रत क्षेत्र में सुदास का क्षेत्र था। एक राजा थे सुदास। सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र नाम के ऋषि सुदास के पुरोहित थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सुदास ने ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। तो इससे ब्रह्मा जो विश्वामित्र थे नाराज हो गए, और विश्वामित्र नाराज होकर गए और उन्होंने सुदास के खिलाफ 10 आर्य राजाओं का एक समूह बना लिया और समूह बनाकर उनसे आक्रमण करवाया सुदास के ऊपर। तो ये युद्ध हुआ 10 राजाओं का पुरुषाणी या रावी नदी के तट पर, जिसमें एक तरफ था आर्य कबीले और दूसरी तरफ थे सुदास यानी द्रविड़। तो फाइनली फिर सुदास ने 10 राजाओं को युद्ध में हरा दिया। यही इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे पहले अधिकांश युद्धों में आर्य अनार्यों से यानी द्रविड़ों से जीत जाते थे। ये पहला ऐसा इम्पोर्टेंट युद्ध था जिसमें अनार्यों ने यानी द्रविड़ों ने आर्यों को हराया। बस ये इसकी खासियत है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा देखें 16 संस्कार। देखिए ऋग्वेद काल में बहुत सारे संस्कार हैं। अब ये संस्कार कब से हैं? तो जन्म से मृत्यु तक। देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कारों को मान्यता दी गई है, और ये जो संस्कार हैं ये होते हैं जन्म से मृत्यु तक के बीच में। तो विभिन्न संस्कारों को हम देखते हैं। पहला जो संस्कार है वो अन्नप्रशान संस्कार है। इसमें जो जन्म लेता है शिशु, उसको 6वें माह में अन्न खिलाया जाता है, तो इसे कहते हैं अन्नप्रशान संस्कार। फिर दूसरा संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। तो शिशु को 3 से 8वें वर्ष के बीच में जो मुंडन किया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं, उसे कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। फिर कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण मतलब कान। तो रोगों से बचने के लिए आभूषण धारण करने के उद्देश्य से कान को छेदा जाता है। तो ये हो गया कर्ण भेदन संस्कार। फिर विद्यारंभ, तो नाम से ही दिख रहा है, 5वें वर्ष में अक्षर ज्ञान कराया जाता है बच्चे को, विद्या। उपनयन संस्कार। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसके बाद बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था, यानी शिक्षा आरंभ संस्कार है उपनयन संस्कार। नेक्स्ट वेदारंभ संस्कार। वेदों का अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। देखिए उस काल में बेसिकली शिक्षा के नाम पे मतलब शिक्षा क्या देते थे?
तो उस काल में जो शिक्षा के नाम पे होते थे, चारों वेदों का अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन और जीवन जीने के लिए उनको बहुत सारी प्रैक्टिकल शिक्षा, यही होती थी शिक्षा। फिर केशांत संस्कार, 16 वर्ष के होने के बाद पहली बार बालों को काटना। आपने अधिकांश देखा होगा पुरानी वाले जो मैथोलॉजिकल सीरियल वगैरह आते हैं, उसमें वो बड़े बड़े बाल रहते हैं सभी के, तो वो इसीलिए रहते हैं कि जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो उनके बड़े ही बाल रहते थे, फिर उन्हें काटा जाता था। फिर गर्भधान संस्कार, संतान उत्पन्न करने के लिए पुरुष एवं स्त्री द्वारा किए जाने वाली क्रिया। फिर पुंसवन संस्कार, है ना, मतलब बच्चा प्राप्ति करने के लिए मंत्रोच्चारण। फिर सीमांतोयन संस्कार, गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार। फिर जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को पहली बार मधु यानी हनी, शहद चटाता था। नामकरण संस्कार, नाम से ही शिशु का नाम रखना। निष्क्रमण संस्कार, पहली बार बच्चे को घर से निकालना। समापवर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन समाप्त करके घर लौटने की क्रिया। देखिए, विद्या पूरी होती थी कंप्लीट, उसके बाद बच्चा जब घर लौटता था तो उसे कहते थे समापवर्तन, किसी चीज़ का कंप्लीट होना। और यहाँ पर एक और मैं शब्द बता देता हूँ आप लोग को, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्नातक, ग्रेजुएशन। स्नातक बना है स्नान से। देखिए क्या होता था, जब कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता था पूरी तरह से, तो शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उसे जो उसके आसपास की नदी या तालाब होता था, पवित्र तालाब या नदी, उसमें स्नान करना पड़ता था। ये स्नान उसकी विद्या के कंप्लीट होने का जानकारी देता। तो इसी स्नान से वर्ड बन गया स्नातक, ग्रेजुएशन। फिर इसके बाद विवाह संस्कार, तो नेचुरल है विवाह, वर वधू के विवाह को विवाह संस्कार कहते हैं। और अंत्येष्टि तो नेचुरल है, निधन के पश्चात होने वाला संस्कार। तो ध्यान रखिए, भारतीय हिंदू धर्म, सनातन धर्म में प्रमुख रूप से 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी आपको विस्तार से होना अत्यावश्यक है। चलिए, इसके पश्चात ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में प्रमुख रूप से 4 आश्रमों की जानकारी भी प्रदान की गई है, जो प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। तो इन्हें और देख लीजिए एक बार। व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का माना जाता है। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष माना जाता है। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो भारत में 64 वर्ष है औसत आयु, जीवन प्रत्याशा भारतीय व्यक्तियों की 64 वर्ष है। सर्वाधिक 86 वर्ष है जापान के लोगों की, जापान के व्यक्तियों की सर्वाधिक है 86 वर्ष। 82 वर्ष थी पहले, अब फिर 86 वर्ष हो गई। 64 वर्ष भारत में। लेकिन ऋग्वेद काल में 100 वर्ष किसी भी व्यक्ति की जीवन को माना जाता था और उसे 4 आश्रम में डिवाइड करते थे, 25-25 वर्ष के सेट में, 25-25 ईयर ईच। सबसे पहला होता था ब्रह्मचर्य। तो जन्म से पहले जो 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें मनुष्य विद्यार्थी जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और स्वयं को प्रशिक्षित करता है। ठीक है, मतलब शिक्षा ग्रहण करेगा, वेदों की शिक्षा लेगा, दार्शनिक शिक्षा लेगा, जीवन में कोई व्यवसाय करने की शिक्षा लेगा, ये सब उसे मिलेगा। दूसरा, फिर उसके पश्चात जब 25 वर्ष शुरू हो जाएंगे तो 25 से लेके 50 वर्ष तक के बीच में फिर होगा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब वो अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के दायित्वों को पूरा करेगा। ठीक है, 25 से 50 तक चलेगा। इसमें संतान उत्पन्न करेगा, वो एक बेटा, भाई, पिता, पति के रूप में कार्य करेगा यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान रखिए, आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन आएगा कि चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है। आपको देख रहे हैं ना, पिता, पुत्र, बेटा, भाई, पति, पिता, है ना, और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वैरायटी बहुत है, इसलिए इसे सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम माना जाता है। अब तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। तो 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम है।
वानप्रस्थ आश्रम में क्या है कि जैसे ही वो अपनी सामाजिक जीवन को पूरा कर लेगा, अपने तीन दुनिया के जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करेगा, समाज के कर्तव्यों को पूरा करेगा, उसके पश्चात उसके जीवन में उसके स्व कल्याण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर उसे जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे उसे क्या करना है कि जीवन से रिटायर्ड होना है, सेवानिवृत्ति लेना है और दार्शनिक रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, वानप्रस्थ और संन्यास में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये थोड़ा विस्तार से ढंग से समझिए इसको। वानप्रस्थ में क्या करना है, उसे जीवन से मतलब जीवन के कार्यों से, दायित्वों से सेवा निवृत्ति लेकर अपने स्व कल्याण, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयास करना है। तो यहाँ पर वो वन में तो जाएगा, वन में कुछ समय रहेगा, लेकिन वो वापस शहरों में भी आता रहेगा, भिक्षा मांगेगा, वापस जाएगा, फिर वन में जो उसे ज्ञान प्राप्त होगा वो बांटेगा शहरों में लोगों के साथ। ऐसा वो करेगा 50 से 75 वर्ष के बीच में। इस दौरान वो शहर में वापस आ सकता है, गाँव में वापस आ सकता है, अपने घर भी जा सकता है, लेकिन रह नहीं सकता, सिर्फ घर जा सकता है। ठीक है। फाइनली फिर 75 से 100 वर्ष के बीच की आयु जो होती है, उसमें आता है संन्यास। अब संन्यास को ध्यान से समझिए। वानप्रस्थ में वो वन जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, वापस आएगा, ये क्रम बना रहेगा। लेकिन जो संन्यास आश्रम शुरू होगा तो ये फाइनली वो अपना संसार से संबंधों को पूरी तरह से खत्म करेगा। अब वो संसार में वापस नहीं आएगा। तो क्या करेगा, वो वन में जाएगा, डीप फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट और फॉरेस्ट और डीप फॉरेस्ट, और अब वो पूरी तरह से वहीं पे रहेगा, वहाँ पे ज्ञान अर्जन करेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तपस्या करेगा। अब वो वापस शहर की तरफ, गांव की तरफ नहीं लौटेगा, अब वो पूरी तरह से वहीं पर रहेगा। तो उसे कहते हैं संन्यास। तो वानप्रस्थ और संन्यास का यही बेसिक डिफरेंस है कि वानप्रस्थ में वो वन में तो रहेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन वो लोगों के, वो शहर में भी आएगा, गाँव में भी आएगा, अपने परिवार में भी जा सकता है और अपने जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बांट सकता है। लेकिन 75 से जो 100 के बीच में वानप्रस्थ होगा, संन्यास आश्रम होगा फाइनली। इसके बाद वो डीप फॉरेस्ट में जाएगा, वापस नहीं आएगा, वहीं पर रहेगा, फल फूल खाएगा और ज्ञान प्राप्ति करते हुए धीरे से मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की संकल्पना है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने को मोक्ष, ये साल्वेशन कहते हैं। ये ही देखिए, किसी भी जीवन का, किसी भी मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य साल्वेशन ही है, मोक्ष की प्राप्ति है। आप जितने बार जीवन जीते जाएंगे, जन्म मरण के चक्र में आएंगे, एक बार कुछ बनेंगे, फिर कुछ बनेंगे, फिर कुछ बनेंगे, फिर कुछ बनेंगे, फिर आपको फाइनली मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो मनुष्य का जो जीवन मिलेगा वो एक लौता ऐसा जीवन होता है जिसमें सोच सकते हैं, बुद्धि। तो आपको ऐसे कर्म करना चाहिए, ये थ्योरी है, मतलब ये इसमें कहा गया है ग्रंथों में कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद आपको ऐसे कर्म में लिप्त होना चाहिए, इस तरह के कर्म करना चाहिए कि धीरे से आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर आप बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से ध्यान रखिए। ये है ऋग्वेद काल, है ना, जिसमें हमने 2 पार्ट में ऋग्वेद काल को विस्तार से पढ़ा। वैदिक काल के दोनों पार्ट, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल को विस्तार से पढ़ा। इनकी राजनीति, धर्म, अर्थ, संस्कृति, प्रमुख सिद्धांत, शब्दावली, आर्य कहाँ से आए, आर्य कैसे फैले, उसके जुड़े हुए सिद्धांत। तो दोनों लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म। जैन बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में 10 बजे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर समझ में आ रहा होगा, कुछ आपको जानकारी मिल रही होगी।